Assalamualaikum. I'm Iman Nawaz and I'm here to present my presentation on the topic gas laws in physics. Basically, we would understand the relationship between gas properties and its behavior. So, let's start. इंट्रोडक्शन में हमारे पास है कि ये प्रेजेंटेशन हमें बताती है वेरियस गैस लॉज के बारे में, जो कि हमें एक्सप्लेन करते हैं गैसेस के बिहेवियर को अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जैसे अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर और अमाउंट ऑफ मोल्स वगैरह को चेंज करेंगे तो हमारे पास बॉयल गैस के जो लॉज हैं उनमें क्या अफेक्ट आएगा और हमारे पास गैस के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे। सो हम इसमें स्टडी करेंगे आइडियल गैस लॉज को, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, ग्राहम्स लॉ को। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आइडियल गैस. Its definition and formula is the ideal gas law state that the pressure, volume and temperature of a gas are related through the formula PV equal to nRT. Basically हमारे पास ideal gas law formula जो है वो एक्सप्रेस होता है PV equal to nRT से, जहाँ पे हमारे पास P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N is the amount of gas in moles, R ideal gas constant है और T हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन है. आइडियल गैस लॉ हमारे पास सारे के सारे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से पहले हमारे पास एक आइडियल गैस लॉ है, ठीक है, जो कि हमारे पास डेफिनेशन करता है, डिफाइन करता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गैस और अमाउंट ऑफ गैस के कांस्टेंट के रिलेशन को. इसके एप्लीकेशन रियल लाइफ में हमारे पास हैं कि ये बहुत सी फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसे मेटेरोलॉजी यानी एटमॉस्फेयर की स्टडी, इंजीनियरिंग में, रिस्पायरेशन स्टडीज़ इन बायोलॉजी, जहाँ पे ये हेल्प करता है कि हाउ गैसेस बिहेव इन डिफरेंट कंडीशंस, ये हम जान सकें. इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि द आइडियल गैस लॉ assumes ideal behavior. Real gases deviate from this behavior under high pressure and low pressure due to intermolecular forces. आइडियल गैस लॉ हमारे पास ये आइडियल बिहेवियर जो है वो एज्यूम करता है कि हमारे पास गैसेस जो हैं वो अपने बिहेवियर की वजह से डेविएट कर जाती हैं अपने पास से. अगर हाई प्रेशर में हो या लो प्रेशर में हो तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है. नंबर सेकंड पे हमारे पास आता है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ बेसिकली हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है. इसमें हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड इट स्टेट दैट फॉर अ गिवन मास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर होते हैं, लाइक P1 V1 इक्वल टू P2 V2. दिस मीन्स इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज प्रेशर डिक्रीजेज एंड इफ वॉल्यूम डिक्रीजेज प्रेशर इंक्रीजेज. दे हैव इनवर्स रिलेशन. Nextly, we have graphical representation of Boyle's law, which represents that ये एक hyperbolic curve जो है वो प्लॉट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के अगेंस्ट होता है और ये इन्वर्स रिलेशन को शो करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, दे बोथ हैव इन्वर्स रिलेशनशिप. Then we have practical examples and प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में एवरीडे एग्जांपल्स हमारे पास इंक्लूड कर दे. सिरिंज का ऑपरेशन, यानी हम एक इंजेक्शन के अगर प्लंगर को पुल करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है, जिससे हमारे पास लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है इनटू द सिरिंज, ठीक है, और लिक्विड जो है वो उसमें पोर अप हो जाता है और वो भर जाता है. एंड देन जब हम उसको पुल इन करते हैं किसी भी स्किन में, तो वो हमारे पास उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे वो लिक्विड उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है. देन वी थर्डली हैव चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ बेसिकली इज अ टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है. इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट and the temperature is in Kelvin, and this relation can be expressed by the formula V by T equal to constant, where V1 by T1 equal to V2 by T2. They are equal to constant, and they indicate that as the temperature increases, volume will also increase and the pressure will remain constant. इसकी एप्लीकेशन है बहुत सारी, लाइक बेसिकली ये टेम्परेचर से रिलेटेड है तो वेदर प्रेडिक्शंस में ये यूज़ होता है. चार्ल्स लॉ बेसिकली यूटिलाइज होता है मेटेरोलॉजी में, ताकि वो एक्सप्लेन करे हाउ हीट अफेक्ट एयर मैसेज, एयर के मैसेज को हीट कैसे अफेक्ट करती है, और जब वार्म एयर राइज होती है तो वो एक्सपेंड और कूल होती है, ठीक है. इस बारे में सब के सब हेल्पिंग टू फॉर्म क्लाउड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग वेदर पैटर्न्स, ये सब एप्लीकेशंस जो हैं वेदर प्रेडिक्शंस में हमें इसके बारे में गाइड करता है चार्ल्स लॉ.
It has very much importance in physics as this law is fundamental in understanding thermal properties of gases. इससे हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस एक्सप्लेन होती है, जो कि बहुत सी एप्लीकेशन लाइक डिज़ाइनिंग इंजन्स और भी एटमॉस्फेरिक गैसेस के बिहेवियर को समझने के लिए ये यूज़ होता है. नेक्स्ट वी हैव Avogadro's law. It basically has mole concept. Avogadro's law states that equal volume of gases at the same temperature and pressure contain an equal number of molecules. हमारे पास वॉल्यूम भी इक्वल होगा गैस का और टेम्परेचर और प्रेशर भी जब सेम होंगे तो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आएंगे, और ये जो है गैसेस को केमिकल रिएक्शंस में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है. वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप हमारे पास बेसिकली है कि ये लॉ स्टेट करता है फार्मूला V/N इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी हमारे पास वॉल्यूम और मोल जो हैं इनका आपस में डायरेक्टली रिलेशन है और ये इक्वल टू होते हैं कॉन्स्टेंट. N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, K is constant, and demonstrating the relationship between volume and the amount of gas. इसके हमारे पास रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में आता है कि ये स्टोकियोमेट्री में यूज़ करता है, जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को गैस फेस रिएक्शंस में, एंड इट हैज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंस इन फील्ड लाइक केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस. नंबर 5 इज ग्राहम्स लॉ. डिफ्यूजन रेट कंपैरिजन इसमें हमारे पास बेसिकली होता है. डिफ्यूजन इज़ द इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंसनट्रेशन फ्रॉम हायर टू लोअर. सो ग्राहम्स लॉ स्टेट करता है कि हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास. अपने मोलर मास से वो स्क्वायर रूट पे होता है रेट ऑफ डायरेक्शन. मतलब जैसे जैसे लाइटर गैसेस डिफ्यूज़ करती जाएंगी, मतलब लाइटर गैसेस फास्टर डिफ्यूज़ करेंगी हैवियर वन से. हैवियर वाली की रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा और लाइटर गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगा. बेसिकली द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिफ्यूजन आर टेम्परेचर, प्रेशर एंड द नेचर ऑफ गैस itself. As the increasing temperature and decreasing molar mass generally enhance diffusion. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और मोलर मास डिक्रीज होगा तो हमारे पास डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज होगी. इट मीन्स दे हैव इन्वर्सली रिलेशनशिप विद ईच अदर. Now we would study the real life implications. Graham's law has practical applications in industries such as gas separation and understanding environmental processes, including pollutant dispersion in the atmosphere and many others. We have in conclusion that gas laws provide critical insights into the behavior of gases under various conditions. जैसे कि हमारे पास इनेबल करती हैं बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट साइंटिफिक रिसर्च में और इंजीनियरिंग में और एनवायरमेंटल साइंसेज में. नाउ ओवरऑल हमने स्टडी किया ग्राहम्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को, बॉयल्स लॉ को एंड चार्ल्स लॉ को. एंड इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि गैस लॉज के अंदर डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि इनेबल करती हैं गैस की कंडीशंस को, उनको डिफरेंट कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए. थैंक यू.